हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखते हैं। पिछले टर्म तक हमने कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इक्वेशंस में देख ली थी। हम आगे उसी प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो आज की हमारी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करें? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। तो हम ऐसा करें कि इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करें, हम cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं पूरे से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो साफ साफ दिख रहा है ना, इसका फैक्टराइजेशन दिख गया होगा, है ना। 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 4 साइन एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से 2 साइन एक्स कॉमन, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस 2। तो एक आंसर आ रहा है 2 साइन एक्स प्लस 1 और एक आंसर आ रहा है साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब ऐसा करना है ना कि दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। अगर पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 करेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ आएगा और दूसरे ब्रैकेट से साइन एक्स इक्वल टू 2 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। साइन एक्स की वैल्यू 2 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती ना, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से देख सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 था, मतलब साइन एक्स की वैल्यू माइनस हाफ आई। ठीक, अब वो लीस्ट एंगल देखना है हमको जहां पे साइन एक्स माइनस हाफ होगा। तो साइन एक्स हाफ क्या होता है, साइन एक्स हाफ इज पाई बाय 6 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे तो साइन एक्स माइनस हाफ हो जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये आ गया साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। साइन एक्स बराबर साइन अल्फा का सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू 7 पाई बाय 6। ये इस इक्वेशन का हमको सोल्यूशन मिल गया। आई होप क्लियर होगा किस तरीके से किया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये जो मतलब ये चारों इक्वेशंस हैं, इनके हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करें। जो लोग अपने आप अटेम्प्ट दे सकते हैं इसको, वो वीडियो पॉज करके इसको जरूर अटेम्प्ट दें। ठीक, अब पहली इक्वेशन लिखिए cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको लिख लिया। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया cos c माइनस cos d। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन ऑफ c माइनस d बाय 2 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, -2 साइन 3x साइन x इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, विच मीन्स या तो साइन 3x इक्वल टू 0 होगा या फिर साइन x इक्वल टू 0 होगा। अब अगर साइन 3x इक्वल टू 0 है मतलब 3x इक्वल टू एन पाई है, और साइन x इक्वल टू 0 है मतलब x इक्वल टू एन पाई है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पाई बाय 3, और यहां से तो x की वैल्यू एन पाई ही आ रही है। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई बाय 3 और एन पाई
ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन देख लेंगे, है ना। सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन का पहला फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड है अपने पास cos 3x इक्वल टू sin 2x। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हाँ भाई, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसमें कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं पाएगी ऐसा, है ना, क्योंकि ये cos 3x इक्वल टू sin x है। तो cos c माइनस sin d तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। sin c प्लस sin d होता है, sin c माइनस sin d होता है, cos में भी सेम चीज होती है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, ये है मेन यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें, सोचो, बताओ सॉल्व करके कैसे करेंगे इसको। आया सोल्यूशन? क्या करेंगे भाई, साइन वाले टर्म को भी कॉस में चेंज कर लेना। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मेट आ गया ये। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, पाई बाय 2 माइनस 2x। अब यहां से दो सोल्यूशन क्रिएट हो गए ना, दो सोल्यूशन, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x एक सोल्यूशन हो जाएगा, और 3x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 2x ये एक सोल्यूशन हो जाएगा। देखो क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ठीक। तो अब हम x वाले टर्म्स एक तरफ ले आए। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। और यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो, ये x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 ये बन रहा है भाई। यहाँ पे प्लस का 2x क्रिएट हो रहा है ना, जरा कि माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2n पाई प्लस 5 बाय 5 अपॉन पाई बाय 10। और यहां से x की वैल्यू आ रही है 2n पाई माइनस पाई बाय 2। तो ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे इस इक्वेशन के, एक 2n पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 और 2n पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक, क्लियर है ये? इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में क्या करें, अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन का भी ऐसा कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले इसको भी। cos 2x को क्या लिख ले, माइनस sin 3x, इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, माइनस sin 3x को इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो पाई बाय 2 प्लस अल्फा थीटा लिख सकते हैं, तभी तो माइनस साइन थीटा आएगा। इसको क्या लिख लें, कॉस पाई बाय 2 प्लस 3x। अगर इसको हम पाई बाय 2 प्लस 3x लिख लें तो ये नेगेटिव वाला टर्म बन जाएगा ना, कॉस वाला। ये कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा दिख रहा है, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, नेगेटिव था इसलिए उस तरीके से हमने ओपन किया इसको। अब इससे दो सॉल्यूशंस इससे भी जनरेट होंगे। एक सॉल्यूशन जनरेट होगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस 3x, और एक हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 3x। तो यहाँ पे देखो आप क्या सोल्यूशन आ रहा है, बताओ दोनों से क्या क्या सोल्यूशन आ रहा है। यहां से अगर आप देखो तो बेसिकली x को पॉजिटिव रखना है, तो x क्या आ जाएगा, माइनस 2n पाई माइनस पाई बाय 2 दिखा। x क्या आ जाएगा, माइनस 2n पाई माइनस पाई बाय 2। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से x की वैल्यू देखो
यहाँ से x वाला टर्म नेगेटिव हो रहा है, x वाला टर्म यहाँ से नेगेटिव हो रहा है, तो ये 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस 5/2 प्लस 3x, ये माइनस का 3 से जाके 5x बन जाएगा, 5x इक्वल टू 2n पाई माइनस 5/2 आ जाएगा, तो x बराबर 2n पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 10। ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे, एक ये और एक ये। थर्ड इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशंस हो गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन mx प्लस साइन nx इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन c प्लस साइन d लगा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन c प्लस d/2 साइन ऑफ c माइनस d/2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरीके से हो गई। अब क्या करें इसमें, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ध्यान से देखो आप, तो ये चीज इक्वल टू 0 है, मतलब या तो साइन mx प्लस nx बाय 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर साइन mx माइनस nx सॉरी कॉस होगा यार, तो ना कॉस सॉरी 2 साइन c प्लस d/2 c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। हाँ, तो cos mx माइनस nx बाय 2 इक्वल टू 0 होगा, ऐसा होगा। अब अगर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर n पाई। अच्छा n यहाँ पे वेरिएबल यूज कर चुके हैं, कुछ और वेरिएबल यूज कर लेते हैं, p पाई मान लेते हैं। थीटा बराबर p पाई हो जाएगा, और cos थीटा अगर इक्वल टू 0 है मतलब थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई होगी। अगर साइन थीटा 0 है इसका मतलब थीटा इक्वल टू n पाई होगा, और अगर cos थीटा 0 है मतलब थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। अब यहां से अगर आप देखो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2p पाई अपॉन m प्लस n। ये x की वैल्यू यहां से आ रही है, और यहां से अगर x की वैल्यू आप देखो तो कितनी आ रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो यहां से कट जाएगा। यहां से x की वैल्यू आ रही है 2q प्लस 1/पाई अपॉन m माइनस n। ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे इस इक्वेशन के। आई होप क्लियर होगा किस तरीके से सोल्यूशन आ रहे हैं, है ना। बस अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर p पाई कर दिए, n यूज कर चुके थे वेरिएबल, और cos थीटा 0 है तो मतलब थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वहां से इसका आंसर आ गया। अब इसको नोट कर लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन उस टाइप की हो गई है, a sin x a cos x प्लस b प्लस माइनस b sin x इक्वल टू c, उस फॉर्मेट के ना इक्वेशन a cos x प्लस माइनस या माइनस b sin x इक्वल टू c, ये उस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो अगर डायरेक्ट रिजल्ट यार तो फटाक से कर सकते हो। रिजल्ट क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा। फिर हम लोग सिस्टमैटिकली चलेंगे और देखेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो हमको करना क्या होता है इन सवालों में, दोनों साइड्स को अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देना होता है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी किस फॉर्मेट में लिखा है, ये लिखा है a cos x माइनस b sin x इक्वल टू c, इस फॉर्मेट पे लिखा है आइडेंटिटी। तो a की वैल्यू भी दिख गई होगी और b की वैल्यू भी दिख गई होगी, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 और 1, ये आंसर 2 आ गया। देखो आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर 2 आ गया है। तो जब दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो बन जाएगा √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2। इस तरीके से ये आ गया। अब √3/2 cos x माइनस हाफ sin x का आंसर क्या आएगा,
तो इसको हम cos A cos B माइनस sin A sin B के फॉर्मेट में लिख लें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 इज cos π/3 इस तरीके से, सॉरी π/6 होगा, 30 होगा ना, cos π/6 cos x माइनस sin π/6 sin x इक्वल टू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो ये बन जाएगा cos π/6 प्लस x, या x प्लस π/6 कह सकते हैं, है ना, x प्लस π/6 लिख लो। cos A प्लस B का फॉर्मूला यही तो होगा, cos A cos B माइनस sin A sin B, इसको भी cos में कन्वर्ट कर लें। ये क्या लिखा है, cos π/3 लिखा है, cos π/3 हो जाएगा ना, ये 60 डिग्री की वैल्यू है, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा का सोल्यूशन क्या होगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक बार x प्लस π/6 को हम लोग 2n पाई प्लस π/3 के इक्वल करेंगे, और एक बार x प्लस π/6 को 2n पाई माइनस π/3 के इक्वल करेंगे। तो पहले वाले से क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n पाई प्लस π/3 माइनस π/6, तो ये कितना आ रहा है, ये आ गया। और दूसरे वाले से आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3 माइनस π/6, तो ये एलसीएम आएगा 6, और ये कितना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम 6 आ गया, और यहाँ कितना बनेगा, -2 पाई और माइनस पाई, तो -3π/6, मतलब x इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। एक सोल्यूशन इस इक्वेशन का ये आ जाएगा, और एक सोल्यूशन इस इक्वेशन का ये आ जाएगा, 2n पाई प्लस π/6 और 2n पाई माइनस π/2। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट इक्वेशन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, sec x माइनस tan x इक्वल टू √3 को, तो इसी तरीके से देख सकते हैं ना, इसको भी cos और sin के टर्म्स में पहले इस इक्वेशन को, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, और इसको sin x/cos x इक्वल टू √3, तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस sin x अपॉन cos x इक्वल टू √3, 1 माइनस sin x इक्वल टू √3 cos x आया, तो √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारी अब किस फॉर्मेट में आ गई, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में। इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करें, सेम चीज दोनों तरफ √a² प्लस b² से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो दिख रहा होगा ना, a √3 है और b 1 है, तो अंडर रूट में a² प्लस b² कितना आ जाएगा, अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आएगा 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ √a² प्लस b² से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/6 cos x प्लस sin π/6 sin x इक्वल टू 1/2, तो ये क्या बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, नहीं बन जाएगा cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या बन जाएगा, cos a माइनस b, और पाई हाफ, cos में कितना लिख लें, हाफ, cos में हाफ को कितना लिख सकते हैं, π/3 60 डिग्री, तो मतलब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ गया, मतलब थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आंसर आया। अब यहां से इक्वेशन के दो सोल्यूशन बन जाएंगे, एक x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, और एक x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3। फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो उससे आंसर कितना आ रहा है, 2n पाई प्लस π/3 और प्लस π/6, तो प्लस π/2 आ जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन से सोल्यूशन कितना आ रहा है, 2n पाई और माइनस का π/6। तो ये दो सोल्यूशंस हो जाएंगे इस इक्वेशन के, दिख गए।
ये दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक, बहुत आसान था, नोट कर सकते हो। चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और इस वीडियो में समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये चैप्टर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही कंक्लूड हो चुका है। अब इसमें आपको अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।